हेलो माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल अनसॉर्टेड एसएससी। आज हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो में क्वेश्चंस 3 लेवल्स में डिवाइड किए गए हैं। लेवल 1 में होंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस, लेवल 2 में थोड़े हाई और लेवल 3 में अल्टीमेट एडिक्विटी पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और हाँ, वीडियो के लास्ट में बताइएगा जरूर कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो लेवल 1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर वॉज द साइट ऑफ हड़प्पा एक्सकवेटेड? हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर खोजा गया? ऑप्शन ए इंडस, सिंधु, ऑप्शन बी रवि, राबी, ऑप्शन सी सतलज या ऑप्शन डी चिनाब। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रवि रिवर। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवर होने वाली फर्स्ट साइट थी, जो कि 1921 में दयाराम सहानी द्वारा खोजी गई थी। ये रवि रिवर के लेफ्ट बैंक पर सिचुएटेड है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में। Let's move on to our second question. Which of the following metals was completely unknown to the people of Indus Valley civilization? निम्नलिखित में से कौन सी धातु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए पूरी तरह अज्ञात थी? ऑप्शन ए कॉपर, तांबा, ऑप्शन बी सिल्वर, चांदी, ऑप्शन सी आयरन, लोहा या ऑप्शन डी गोल्ड, सोना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी आयरन, लोहा। बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की तो एज वी नो, इंडस वैली सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज का पार्ट थी, जबकि यहाँ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वाइडली यूज किए जाते थे। आयरन यानी लोहा एक अकेला मेटल था जिसके बारे में यहाँ के लोगों को पता नहीं था। आयरन की डिस्कवरी वैदिक एज में आगे चलकर काफी बाद में देखने को मिली थी। So the third question is, the famous Great Bath was discovered at which of the following Harappan sites? प्रसिद्ध विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी कालीबंगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की तो हम जानते हैं कि ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो के सिटाडेल एरिया में लोकेटेड है। ये रिचुअल बाथिंग के लिए डिजाइन किया गया था और इसकी वाटरप्रूफिंग के लिए बिटुमेन का यूज किया गया था। इसी के साथ चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। द ब्रॉन्ज फिगरीन ऑफ द डांसिंग गर्ल वाज फाउंड एट विच साइट? नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई थी? ऑप्शन अ चिन्हुदड़ो, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी बनवाली। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की तो डांसिंग गर्ल का स्टैचू एक आइकॉनिक पीस था जो कि लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड से बनाया गया था। तो हमारा क्वेश्चन फिफ्थ ये रहा, व्हाट वाज द नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी सीमावर्ती स्थल कौन सा था? ऑप्शन ए मांडा, ऑप्शन बी डेमाबाड, ऑप्शन सी आलमगीरपुर या ऑप्शन डी सुतकगनडोर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मांडा। बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की तो नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। सदर्न मोस्ट बाउंड्री है डेमाबाड, जो कि महाराष्ट्र में है। ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है आलमगीरपुर, जो यूपी में है। और वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है सुरकागेंडोर, जो कि पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पर है। अब हम देखेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वाज नॉट कल्टिवेटेड बाय द हड़प्पन्स? निम्नलिखित में से किस फसल की खेती हड़प्पा वासियों द्वारा नहीं की जाती थी? ऑप्शन ए बार्ले, जौ, ऑप्शन बी व्हीट, गेहूं, ऑप्शन सी शुगरकेन, गन्ना या ऑप्शन डी मस्टर्ड, सरसों। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी शुगरकेन, गन्ना। बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की तो हड़प्पा के लोग व्हीट यानी गेहूं, बारले यानी जौ, पल्सेस यानी दालें, सेसमी यानी तिल, मस्टर्ड, सरसों और राइस यानी चावल उगाते थे। शुगरकेन यानी गन्ने उगाने के एविडेंसेस यहां से नहीं मिलते हैं। So our next question number 7 is, the standard shape of the majority of seals discovered in the Indus Valley civilization was? सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश मुहरों का मानक आकार क्या था? ऑप्शन ए राउंड, गोल, ऑप्शन बी स्क्वायर, वर्गाकार, ऑप्शन सी ट्रायंगुलर, त्रिकोणीय या ऑप्शन डी सिलिंड्रिकल, बेलनाकार। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्क्वायर यानी वर्गाकार। बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की
तो मेजॉरिटी ऑफ हड़प्पन सील्स स्क्वायर शेप की थी जो कि स्टीटाइट की बनी थी, जिन पर आमतौर पर एनिमल्स की पिक्चर या पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट लिखी होती थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन की ओर। The Greeks referred to cotton produced by the Indus people by which of the following names? यूनानियों द्वारा सिंधु घाटी के लोगों द्वारा उत्पादित कपास को किस नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन ए सिंडन, ऑप्शन बी मेलुहा, ऑप्शन सी हिरण्य या ऑप्शन डी करसन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सिंडन। बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की, तो ग्रीक पीपल कॉटन को सिंडन कहते थे जो कि सिंधु वर्ड से निकला है। सिंधु वह नदी थी जहां मेनली कॉटन को ग्रो किया जाता था। तो एस्पिरेंट्स ध्यान दें, हमारे क्वेश्चंस का लेवल 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लेवल 2 पर आ गए हैं जहां क्वेश्चंस का लेवल स्लाइटली हाई होगा। और हाँ, वीडियो को अभी पॉज करें और कमेंट में बताएं कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए। सो लेट्स लुक एट आवर 11th क्वेश्चन। एट विच हड़प्पन साइट वॉज एविडेंस ऑफ एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड फाउंड? किस हड़प्पा स्थल से कृत्रिम ईंट गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा या ऑप्शन डी राखीगढ़ी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लोथल। बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की, तो लोथल जो कि गुजरात के भोगवा रिवर के पास सिचुएटेड है, उसके पास एक ह्यूज रेक्टेंगुलर बेसिन मिला है जिसे टाइडल डॉकयार्ड के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है, जो कि मैरिटाइम ट्रेड का इंडिकेटर है। So our 10th question is, evidence of a plowed field showing cross furrows was discovered at. क्रॉस फर्रो के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? ऑप्शन ए बनवाली, ऑप्शन बी सुरकोटड़ा, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी कोट दीजी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कालीबंगा। बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की, तो कालीबंगा से प्लाउड फील्ड यानी जूते हुए खेत के एविडेंस मिले। एस्पिरेंट्स एक बात का ध्यान दें कि जुता हुआ खेत कालीबंगा से मिला था, परंतु टेराकोटा मॉडल प्लाव यानी मिट्टी के हल के एविडेंस बनवाली से मिले थे। स्टूडेंट्स अक्सर इन दो फैक्ट्स में कंफ्यूज होते हैं, बट आई होप अब ये फैक्ट आपको सुपर क्लियर हो गया होगा। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 इज ए कालीबंगा, बी मोहनजोदारो, सी लोथल, डी धोलावीरा। लिस्ट 2 इज 1 फायर ऑल्टर्स, 2 पशुपति सील, 3 आइवरी स्केल, 4 giant water reservoir. So options are given on the screen. So the correct answer is option A, क्योंकि इसमें सारे पेयर्स करेक्टली मैच किए गए हैं। बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की, तो वी ऑल नो दैट कालीबंगा इज नोन फॉर इट्स फायर ऑल्टर्स यानी हवन कुंड। मोहनजोदड़ो से पशुपति सील मिली, लोथल से आइवरी लिनियर स्केल और धोलावीरा में लार्ज वाटर रिजर्वायर्स यानी जलाशय मिला। So question number 12 is, which of the following animals is not depicted on the famous पशुपति seal? प्रसिद्ध पशुपति मोहर पर निम्नलिखित में से कौन सा जानवर चित्रित नहीं है? ऑप्शन ए टाइगर, बाघ, ऑप्शन बी एलिफेंट, हाथी, ऑप्शन सी हॉर्स, घोड़ा या ऑप्शन डी राइनोसरस, गैंडा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हॉर्स यानी घोड़ा। बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की, तो पशुपति सील में एक सीटेड योगी है जो कि 5 एनिमल्स से सराउंडेड है, जो है एलिफेंट, टाइगर, राइनोसरस, वाटर बफलो एंड 2 डेयर। हॉर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील से एब्सेंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द यूनिफॉर्म रेशियो ऑफ डायमेंशंस फॉर बर्न्ड ब्रिक्स यूज्ड अक्रॉस मेजर हड़प्पन सिटीज वाज। प्रमुख हड़प्पा शहरों में उपयोग की जाने वाली पकी हुई ईंटों के आयामों का एक समान अनुपात क्या था? ऑप्शन ए 1:2:3, ऑप्शन बी 1:2:4, ऑप्शन सी 2:4:6, ऑप्शन डी 1:1.5:3। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1:2:4। बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की, तो हड़प्पा अर्बन प्लानिंग में स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड बिल्डिंग कोड्स का यूज किया गया था, जिसमें कि ब्रिक डायमेंशन स्ट्रिक्टली अलाइन थे, इसी रेशियो में दूर के शहरों में भी। So question number 14 is, which Harappan site is unique for having no citadel, defensive elevated area? कौन सा हड़प्पा स्थल बिना दुर्ग के होने के कारण अद्वितीय है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी चिन्हुदुरो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी सुरकोटड़ा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी चिन्हुदुरो। बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में सिर्फ यही एक साइट है जहां एक फोर्टिफाइड सिटाडेल नहीं है। यहाँ बीड्स,
बैंगल्स एटसेट्रा की मैन्युफैक्चरिंग होती है। Question number 15 is, which material was used to carve the famous priest king bust found at Mohenjo-daro? मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध पुरोहित राजा की मूर्ति किस सामग्री से तराशी गई थी? ऑप्शन ए ब्रोंज कांस्य, ऑप्शन बी टेराकोटा, ऑप्शन सी स्टीटाइट सेलखड़ी या ऑप्शन डी रेड सैंडस्टोन लाल बलुआ पत्थर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी स्टीटाइट यानी सेलखड़ी। बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की तो प्रीस्ट किंग का स्कल्पचर स्टीटाइट से कार्व किया गया था, जिसके कंधे पर ट्रेफॉइल पैटर्न यानी त्रिपत्तियों वाला शॉल ड्रेप किया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज क्लासिफाइड एज। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए अल्फाबेटिक लेफ्ट टू राइट, वर्णनात्मक बाएं से दाएं। ऑप्शन बी पिक्टोग्राफिक एंड ब्यूस्ट्रोफेडोन, चित्रात्मक और गौमूत्रिक। ऑप्शन सी ब्राह्मी स्क्रिप्ट डेरिवेटिव्स, ब्राह्मी लिपि के व्युत्पन्न। ऑप्शन डी क्यूनेफॉर्म सिलेबल्स, कीलाक्षर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पिक्टोग्राफिक एंड ब्यूस्ट्रोफेडोन यानी चित्रात्मक और गौमूत्रिक। बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट में पिक्चर्स और सिंबल्स का यूज किया गया है जो कि ब्यूस्ट्रोफेडोन फैशन में लिखे गए हैं। दैट इज पहले राइट टू लेफ्ट फिर लेफ्ट टू राइट। तो एस्पिरेंट्स अब अपनी कमर कस ले। हम आ पहुंचे हैं लेवल 3 पर, जहां अब आपको अल्टीमेट एडिक्विटी पैटर्न स्टेटमेंट बेस्ड एंड मिक्स क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस लेवल को स्टार्ट करने से पहले कमेंट करें कि आपके अभी तक टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए अब देखते हैं 17th क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टाउन प्लानिंग ऑफ धोलावीरा। नंबर 1, अनलाइक स्टैंडर्ड टाउन्स स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, धोलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। नंबर 2, it lacked any system of water harvesting due to its proximity to the sea. धोलावीरा की नगर योजना के संबंध में विचार करें। पहला, मानक हड़प्पा शहरों के विपरीत, धोलावीरा 3 अलग अलग प्रशासनिक खंडों में विभाजित था। दूसरा, समुद्र के निकट होने के कारण इसमें जल संचयन या जलाशयों की कोई प्रणाली नहीं थी। ऑप्शन ए 1 ओनली, केवल 1। ऑप्शन बी 2 ओनली, केवल 2। ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, 1 और 2 दोनों। या ऑप्शन डी neither 1 nor 2, न तो 1 न ही 2। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली यानी केवल 1। बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की तो स्टेटमेंट फर्स्ट ही करेक्ट है, क्योंकि धोलावीरा ही एक ऐसी साइट थी जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, क्योंकि धोलावीरा ग्लोबली जाना जाता है इसके एडवांस स्टोन कट वाटर रिजर्वॉयर्स एंड डैम्स। यही साइट वाटर मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। Consider the statements about Harappan trade. Number 1. Shotugai in Afghanistan was established to secure lapis lazuli. Number 2. Mesopotamian texts refer to the Indus region using the name Meluha. Number 3. Dilmun Bahrain functioned as a commercial intermediary port. हड़प्पा व्यापार के बारे में विचार करें। पहला, अफगानिस्तान में शोटुगाई लापिस लेजुली प्राप्त करने के लिए स्थापित किया गया था। दूसरा, मेसोपोटामिया के ग्रंथ सिंधु क्षेत्र के लिए मेलुहा नाम का उपयोग करते हैं। दिलमुन बहरेन एक मध्यस्थ बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, केवल 1 और 2। ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, केवल 2 और 3। ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली, केवल 1 और 3। ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 यानी 1, 2 और 3। बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की तो ये सारे स्टेटमेंट्स एकदम सही है। शोटुगाई ही लेपिस लेजुली की माइनिंग को कंट्रोल करता था। मेसोपोटामियन क्यूनेफॉर्म भी मेलुहा के साथ ट्रेड को मेंशन करते हैं। एंड दिलमुन एक्टेड एज अ मेजर ट्रेड मिडलमैन। आइए अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं रिगार्डिंग हड़प्पन बेरियल प्रैक्टिसेस। नंबर 1, जॉइंट और पेयर बेरियल्स ऑफ अ मेल एंड फीमेल वर फाउंड एट लोथल। नंबर 2, अ वुडन कॉफिन बेरियल was excavated at हड़प्पा। Number 3, the dead were always buried facing directly north without any pottery. दफनाने की प्रथाओं के संबंध में विचार करें। पहला, लोथल में पुरुष और महिला के संयुक्त शवाधान की खोज की गई है। दूसरा, हड़प्पा में लकड़ी के ताबूत में दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तीसरा, शवों को हमेशा बिना बर्तनों के सीधे उत्तर की ओर मुंह करके दफनाया जाता था। ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, केवल 1 और 2। ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, केवल 2 और 3। ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली, केवल 1 और 3। ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3।
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, यानी केवल 1 और 2। बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की, तो स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट हैं, पर स्टेटमेंट 3 रॉन्ग है, क्योंकि कब्रों में जेनरली पॉटरी यानी बर्तन, ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण और फूड आइटम्स भी रखे जाते थे। So question number 20 is, match list 1 of historians with list 2 of IVC decline theories. A. Mortimer Wheeler. B. Robert Rikers. C. Gurdeep Singh. D. H.T. Lambrick. 1. Tectonic movements or earthquakes. 2. Aryan invasion. 3. Climatic desiccation or rainfall reduction. 4. Shifting course of the Indus River. इतिहासकारों को पतन के सिद्धांत से सुमेलित करें। Options are given on the screen. So the correct answer is option A. अगर हम बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की, तो क्वेश्चन में दिए गए इतिहासकारों ने ही इन सभी थियरीज के बारे में बताया जो कि ऑलरेडी सही तरह से मैच्ड है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कंसिडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिलीजियस फीचर्स। नंबर 1, मैसिव पब्लिक टेम्पल्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन एवरी मेजर टाउन। नंबर 2, वर्शिप ऑफ नेचर इंक्लूडिंग ट्रीज एंड एनिमल्स वॉज वाइड स्प्रेड। धार्मिक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, प्रत्येक प्रमुख नगर में विशाल सार्वजनिक मंदिर खोजी गई है। दूसरा, पेड़ों और जानवरों सहित प्रकृति की पूजा व्यापक रूप से प्रचलित थी। ऑप्शन ए 1 ओनली, केवल 1। ऑप्शन बी 2 ओनली, केवल 2। ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन डी नाइदर 1 nor 2, न तो 1 न ही 2। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 2 ओनली, केवल 2। बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जैसा कि हम जानते हैं कोई टेम्पल्स देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। Question number 22 is, the site of Sanoli in Uttar Pradesh became prominent in recent discoveries due to। हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजों में सनौली किस कारण चर्चा में आया था? ऑप्शन ए, द लार्जेस्ट ग्रैनरी एवर फाउंड इन नॉर्थ इंडिया। सबसे बड़ा अन्न भंडार। ऑप्शन बी, सॉलिड व्हील कॉपर शीथ्ड चैरियट्स एंड वॉरियर वेपन्स। ठोस पहिए वाले तांबे से मढ़े रथ और योद्धा हथियार। ऑप्शन सी, अ मरीन लाइट हाउस, एक समुद्री लाइट हाउस। ऑप्शन डी, अ लार्ज पब्लिक थिएटर, एक बड़ा सार्वजनिक रंगमंच। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सॉलिड व्हील कॉपर शीथ्ड चैरियट्स एंड वॉरियर वेपन्स। बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की, तो हाल ही में यूपी में हुई एक्सकवेशंस में बेरियल्स में से इन आइटम्स के एविडेंसेस मिले हैं। So question number 23 is, which ancient site complex served as a primary raw copper supplier for the Indus network via the Khetri belt? खेतड़ी बेल्ट के माध्यम से सिंधु नेटवर्क को कच्चे तांबे का प्राथमिक आपूर्तिकर्ता कौन सा प्राचीन स्थल परिसर था? ऑप्शन ए, गणेश्वर जोधपुरा कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन बी, जॉर्वे कल्चर साइट्स। ऑप्शन सी, मालवा कल्चर कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन डी, कायथा कल्चर साइट्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गणेश्वर जोधपुरा कॉम्प्लेक्स। बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की, तो नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान के गणेश्वर जोधपुरा कॉम्प्लेक्स से ही हड़प्पन सिविलाइजेशन को रॉ कॉपर सप्लाई होता था। बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, कंसिडर द स्टेटमेंट्स अबाउट द इकोनॉमिक एंड सोशल मेकअप ऑफ IVC। नंबर 1, एक्सट्रीम स्कैसिटी ऑफ ऑफेंसिव वेपन्स लाइक स्वॉर्ड सजेस्ट्स अ नॉन-मिलिटरिस्टिक स्ट्रक्चर। Number 2, uniformity in weights and city planning implies a centralized administration। सिंधु सभ्यता की आर्थिक और सामाजिक संरचना के बारे में विचार करें। पहला, तलवारों जैसे आक्रामक हथियारों की कमी एक गैर सैन्य संरचना का सुझाव देती है। दूसरा, वजन और नगर नियोजन में एकरूपता एक केंद्रीकृत प्रशासन का संकेत देती है। ऑप्शन ए 1 ओनली, केवल 1। ऑप्शन बी 2 ओनली, केवल 2। ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन डी नाइदर 1 nor 2, न तो 1 न ही 2। सो द करेक्ट आंसर इज सी 1 और 2 दोनों। आइए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन, द रिलेटिव लैक ऑफ वेपनरी इंडिकेट्स अ पीसफुल ट्रेड फोकस सोसाइटी। द मानकीकरण ऑफ ब्रिक्स 1:4 रेशियो, चर्ट वेट्स एंड सिटी प्लानिंग स्ट्रोंगली पॉइंट टू अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। स्पष्टीकरण, हथियारों की कमी एक शांतिपूर्ण व्यापार केंद्रित समाज को दर्शाती है। ईंटों का मानकीकरण, चर्ट के बाट और ग्रिड आधारित नगर नियोजन एक केंद्रीकृत प्रशासन की ओर पुख्ता इशारा करते हैं। चलिए अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। लेवल 3 एडवांस्ड क्वेश्चन 25 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राखीगढ़ी,
A prominent Harappan site. 1. It is currently considered the largest known site of the IVC. 2. Recent DNA analysis from a burial here showed a complete absence of Sitepi pastoralist ancestry. राखीगढ़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा ज्ञात स्थल माना जाता है। 2. यहाँ के शवाधान के डीएनए विश्लेषण में सतेपी चरवाहा वंशावली का पूर्ण अभाव दिखा है। ए केवल 1B, केवल 2C, 1 और 2 दोनों डी, न तो 1 नहीं 200। द करेक्ट आंसर इज C, 1 और 2 दोनों। आइए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन: राखीगढ़ी, हरियाणा, हैज सरपास्ड मोहनजोदड़ो एज द लार्जेस्ट साइट। द 2019 ancient DNA study confirmed the population was indigenous and lacked the later Sitepi ancestry. स्पष्टीकरण: हरियाणा का राखीगढ़ी अब मोहनजोदड़ो को पछाड़कर सबसे बड़ा स्थल बन गया है। 2019 के प्राचीन डीएनए अध्ययन ने पुष्टि की कि हड़प्पा की आबादी स्वदेशी थी और उसमें सतेपी वंशावली नहीं थी। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको, और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल अनसॉर्टेड एसएससी को सब्सक्राइब करें।